नमस्कार। उत्सव कला मंच के सभी सब्सक्राइबर्स का मैं अनूप शर्मा तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल उत्सव कला मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी वीडियोस की जानकारी उन्हें समय समय पर मिलती रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वॉइस एंड स्पीच के अंतर्गत डिक्शन को लेकर हमारी ये श्रृंखला चल रही है, हाउ टू इम्प्रूव हिंदी डिक्शन। और इस श्रृंखला के अंतर्गत अब हम उर्दू ज़ुबान के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां पर नुक्तों का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, बिना नुक्तों के उर्दू ज़ुबान अधूरी है। तो नुक्तों का प्रयोग कैसे किया जाता है, किन किन शब्दों अक्षरों के साथ नुक्तों का इस्तेमाल होता है, पिछली वीडियो में हमने इसकी चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसे बहुत से शब्द हैं जो हिंदी और उर्दू में एक जैसे दिखते हैं परंतु उनके अर्थ अलग अलग हैं। तो आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषता है अतिथि देवो भवः, अर्थात जो अतिथि, जो हमारा मेहमान है, वो हमारे भगवान के समान होता है। इसी संस्कृति के चलते हिंदी भाषा ने बहुत सी विदेशी भाषाओं के शब्दों को अपनी भाषा में स्वीकार किया है। आज इंग्लिश, उर्दू, अरबी, इन सब भाषाओं के शब्द हिंदी में ऐसे बोले जाते हैं, ऐसे घुल मिल गए हैं कि उनके हिंदी के मूल शब्द गायब हो गए हैं। जैसे मैंने अभी गायब शब्द का इस्तेमाल किया, उसके स्थान पर मैं लुप्त शब्द का इस्तेमाल कर सकता था। गायब शब्द उर्दू से है और लुप्त शब्द हिंदी से है, परंतु हिंदी में लुप्त शब्द जैसे लुप्त ही हो गया है। तो आज का एपिसोड ऐसे ही शब्दों की तरफ इशारा करता है जो हिंदी और उर्दू में एक जैसे दिखते और बोले जाते हैं, लेकिन उर्दू में उनके नीचे नुक्ता लगने से उनके अर्थ बदल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन शब्दों के बारे में। जैसे एक शब्द है राज, राज, और एक शब्द है राज। राज हिंदी का शब्द है जिसके नीचे नुक्ता नहीं है, और राज उर्दू का शब्द है जिसके ज के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। तो देखने में एक जैसे लगते हैं राज एंड राज, परंतु दोनों का अर्थ अलग अलग है। राज जो कि हिंदी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है राजपाट, सत्ता, और राज जो कि उर्दू भाषा का शब्द है, राज का अर्थ होता है रहस्य, रहस्य जो छुपा हुआ होता, जो छुपी हुई चीज है, छुपी हुई बात है। ऐसे ही एक शब्द है तेज और तेज। तेज जो कि हिंदी भाषा का शब्द है तेज। तेज का अर्थ होता है चेहरे की आभा, चेहरे की चमक, और तेज का अर्थ होता है स्पीड से, गति से। जैसे हम कहते हैं कि वो आदमी बहुत तेज चलता है, यानी कि उसकी गति बहुत तेज है। इसी प्रकार एक शब्द और है जरा और जरा। जरा, जरा हिंदी का शब्द है जिसमें नुक्ता नहीं है। जरा का अर्थ होता है हिंदी में बुढ़ापा, और जरा, जरा का अर्थ होता है थोड़ा, मुझे जरा तुमसे कुछ काम है, जरा इधर आइए। जब हम इस तरीके से बोलते हैं तो उर्दू के शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ऐसा ही एक शब्द है खुदा और खुदा। खुदा और खुदा। खुदा जो हिंदी का शब्द है, खुदा, खुदा का मतलब होता है जैसे धरती को खोदना, जमीन को खोदना, और खुदा का अर्थ होता है गॉड से, भगवान से, अल्लाह से। तो देखने में आप देख सकते हैं कि एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इनके अर्थों में अंतर है। ऐसी एक शब्द और है खान और खान। खान और खान। खान का अर्थ होता है जैसे कोयले की खान, हीरे की खान। और खान शब्द आप सब बहुत
इसका रिश्ता है इस शब्द से, जैसे खान, शाहरुख खान, सलमान खान से। ऐसे बहुत से शब्द हैं जो दिखने और बोलने में एक जैसे हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग है। तो मेरा उद्देश्य था कि आपको इस बात की जानकारी हो, और जो ऐसे बहुत से शब्द हैं, अब आप भी उन शब्दों की तलाश कीजिए जो अलग अलग भाषाओं में एक जैसे हैं, परंतु उनके अर्थ एक जैसे नहीं हैं, अर्थ उनके अलग अलग हैं। इस प्रकार से आप खोज कीजिए और अपने शब्दकोश को बढ़ाइए, अपने भाषा के ज्ञान को बढ़ाइए। तो ये एक छोटा सा एपिसोड था हमारा कि जो शब्द एक जैसे दिखते हैं परंतु एक जैसे हैं नहीं, उसके विषय में हमने चर्चा की। नेक्स्ट एपिसोड में हम भाषा के किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। और अंत में एक बार फिर से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल उत्सव कला मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, इससे पहले भी जो हमारी वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखिए, सुनिए और आत्मसात कीजिए। और जो भी आपकी राय है, आप अपनी राय हमें ज़रूर दें ताकि हम इसको और सुधार सके, या जो आपके विषय हैं उन विषयों पर भी हम बात कर सकें। तो आपसे इस एपिसोड में मैं अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।